आप सभी और आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। मैं इस वक्त अम्बा में हूँ और यहाँ पर पेरियार सरजू मेहता के द्वारा हर वर्ष तमाम संत महापुरुषों की जयंती, चाहे शहादत दिवस हो, चाहे महापरिनिर्वाण दिवस हो, ये कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए आज इनका कार्यक्रम है। अमर शहीद भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस है और ललन सिंह यादव जी का जन्म जयंती भी है। तो इसी क्रम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम के संस्थापक हैं और इस पर बात करेंगे। ये महान वीर योद्धा, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, फूले पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन तमाम संत महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। सर क्या कहेंगे आप? तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरजू मेहता है और हमारा घर अम्बा थाना में ददपा गांव में पड़ता है। औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कुशवाहा जाति से आता हूँ और हम अपने जो मूल निवासी महापुरुष हैं उनका शहादत दिवस और जयंती प्रतिवर्ष मनाता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हम जगदेव प्रसाद भारत लेनिन अमर शहीद का 48वां शहादत दिवस और पेरियार ललन सिंह यादव का 111वां जन्मदिन हम अम्बा में जगदेव चौक, जो सम्राट अशोक विहार है, उसके बगल में रामेश्वर पब्लिक स्कूल में हम लोग अभी मना रहे हैं। और इसमें सारे मूल निवासी प्रतिनिधि, अधिकारी पधारे हुए हैं। तो इसमें हम लोग प्रतिवर्ष अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा ये मूल निवासी ओबीसी SC ST है, कैसे हमारे महापुरुषों को विचारों को जाने और उनके संघर्षों को, इतिहास को जाने और जान कर के अपने जीवन में उतारे। चूँकि जे समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा पर उनका जो विचार था, उस विचार को हम लोग आगे बढ़ावें, गांव तक पहुंचावें, कस्बे तक पहुंचावें। हमारा जो विरासत मूल निवासियों का महामना भगवान बुद्ध गौतम से शुरू होकर के भारत को एक सूत्र में बांधने वाले चंद्रगुप्त महान और उनके पोते सम्राट अशोक हुए, जो बौद्ध धर्म को स्वीकारा और युद्ध को नकारा। चूँकि कलिंग युद्ध के बाद ये संकल्प ली कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो उन्हीं के बुद्ध के अनुसरण पर जगदेव प्रसाद जी की वैसे जो एक आध गो जो बातें हैं वो बताइए। हाँ, जगदेव प्रसाद ने अपने जीवन में शिक्षक बने, लेकिन यहाँ पर जब परैया में पढ़ाते थे, स्वर्णों द्वारा इन पर हमला किया गया। फिर चले गए आंध्रा में, वहाँ संपादक बने और जब गरीबों की बोली को, आवाज़ों को लिखना शुरू किया तो वहाँ से वो संपादक से हटा दिए गए।
चूँकि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो गरीबों की बात करने से पूंजीपतियों का हानि होगा, तब पुनः यहाँ पर लौट आए और यहाँ पर चुनाव लड़ना शुरू किए और इन्होंने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और एक नारा दिए थे, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो इस तरह से समाज को जगाने का इस तरह से ये अपना नारा देने से स्वर्णों को दिक्कत होने लगा और अंततः इनकी हत्या की गई। ललई सिंह यादव का जन्म कानपुर में हुआ था। माता का नाम मूला देवी, पिता का नाम गजू सिंह यादव था। 1 सितंबर 1911 में हुई थी और ये पढ़ लिख कर के फौजी भी बने। इसके बाद में इनके जो वहाँ व्यवहार थे, विचार थे, इससे इनको वहाँ से हटना पड़ा और ये जो रामास्वामी नायकर का सच्ची रामायण जो लिखे गए थे, उत्तर भारत में प्रचार के लिए उन्होंने हिंदी किया और हिंदी में लिख करके जब प्रेस वाले के पास गए तो कोई जब भारत के प्रेस तैयार नहीं हुआ तो ये 67 बीघा ज़मीन बेच कर प्रेस लगाए और प्रेस लगा करके ये सच्ची रामायण की चाबी को छापे और छपते ही उत्तर भारत में हड़कंप हो गया और सरकार ने इनको 1967 में किताब को जब्त कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला, फैसला इनके पक्ष में आया कि ललई सिंह यादव का ये विचार और जो उसमें बातें हैं वो गलत नहीं है। तब वहाँ से प्रतिबंध को हटाने पर स्वर्णों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको उस किताब को प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन प्रतिबंध भारत सरकार तब तक नहीं हटाई जब तक कि मायावती की सरकार नहीं आई और मायावती की सरकार आई। इसके बाद में खुला बाजार में जो सच्ची रामायण की चाबी थी सामने आया। उस महापुरुष को मैं सत नमन करता हूँ जो यहाँ के मूल निवासियों को जागृति के लिए साहित्य का सृजन कर करके और अपने हक अधिकार को पहचान कराने के लिए पहचान दिलाई।